मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न मानव इतिहास का सबसे गहरा और रहस्यमय प्रश्न रहा है, और गौतम बुद्ध ने इसे किसी कल्पना, डर या स्वर्गनरक की कहानियों से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव, चेतना और कर्म के सिद्धांत से समझाया। बुद्ध के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का परिवर्तन है। जिस प्रकार एक दीपक की लौ एक दिए से दूसरे दिए में जाती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार चेतना भी एक रूप छोड़कर दूसरे रूप की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन वह न तो पूरी तरह वही रहती है और न ही पूरी तरह अलग होती है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में शरीर नष्ट होता है, इंद्रियां शांत हो जाती है, सांस रुक जाती है, परंतु चेतना का प्रवाह समाप्त नहीं होता। यही चेतना अपने साथ जीवन भर के कर्म, इच्छाएं, संस्कार और वासनाएं लेकर आगे बढ़ती है। बुद्ध दर्शन में आत्मा की स्थायी अवधारणा नहीं है, परंतु कर्मों का निरंतर प्रवाह है। इसलिए मृत्यु के बाद कोई स्थायी आत्मा नहीं जाती, बल्कि कर्मों से बनी हुई चेतना की धारा आगे बढ़ती है। मृत्यु के समय व्यक्ति जैसा जीवन जीता है, जैसी सोच रखता है, जैसी भावनाओं में डूबा रहता है, वही उसकी अगली गति को निर्धारित करता है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसी समय चेतना सबसे अधिक तीव्र होती है और जीवन भर के संचित कर्म सक्रिय हो जाते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में करुणा, सत्य, अहिंसा और जागरूकता का अभ्यास किया है, तो उसकी चेतना हल्की और शांत होती है और वह उच्च अवस्था की ओर जाती है। यदि व्यक्ति लोभ, क्रोध, मोह और भय में डूबा रहा है, तो उसकी चेतना भारी हो जाती है और वह निम्न अवस्था की ओर खींचती है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद कोई ईश्वर बैठकर न्याय नहीं करता, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है। कर्म कोई दंड नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक नियम है, जैसे बीज बोने पर वैसा ही फल मिलता है। मृत्यु के बाद चेतना एक मध्य अवस्था से गुजरती है, जिसे बौद्ध परंपरा में अलग अलग नामों से जाना गया है। इस अवस्था में चेतना अपने पिछले जीवन के अनुभवों को छोड़ने और नए जीवन के लिए परिस्थितियां खोजने की प्रक्रिया में होती है। यह अवस्था स्थायी नहीं होती, बल्कि कर्मों की तीव्रता के अनुसार कुछ क्षणों से लेकर अधिक समय तक रह सकती है। बुद्ध यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद तुरंत स्वर्ग या नरक में स्थायी रूप से नहीं चला जाता। स्वर्ग और नरक भी चेतना की अवस्थाएं है, स्थान नहीं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अत्यधिक पुण्य किए हैं, तो उसकी चेतना सुख, शांति और आनंद की अवस्था में जाती है, जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं। यदि व्यक्ति ने अत्यधिक नकारात्मक कर्म किए हैं, तो उसकी चेतना पीड़ा, भय और अंधकार की अवस्था में जाती है, जिसे नरक कहा जाता है। परंतु ये दोनों अवस्थाएं अस्थायी है, क्योंकि जब तक कर्म समाप्त नहीं होते, तब तक चेतना आगे पीछे होती रहती है। बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी संदेश यह है कि जन्म मृत्यु का यह चक्र अनंत नहीं है, इसे समझ और जागरूकता से तोड़ा जा सकता है। जिसे बुद्ध निर्वाण कहते हैं, वह मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई जगह नहीं है, बल्कि जीवित रहते प्राप्त होने वाली वह अवस्था है, जहां कर्मों का निर्माण रुक जाता है। जब व्यक्ति पूरी तरह जागरूक हो जाता है, जब उसमें कोई लालसा, कोई आसक्ति, कोई भय नहीं बचता, तब उसकी चेतना मुक्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु केवल शरीर का गिरना है, चेतना का बंधन समाप्त होना है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने जीवन को सही रूप से समझ लिया, उसके लिए मृत्यु कोई डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक शांत विश्राम है। इसलिए बुद्ध मार्ग हमें मृत्यु के बाद क्या होगा, यह सोचने से अधिक इस पर ध्यान देने को कहता है कि हम अभी कैसे जी रहे हैं। क्योंकि जो अभी है, वही बाद में होगा। जो मन अभी बना रहा है, वही मन मृत्यु के बाद दिशा लेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। जब मन शुद्ध हो जाता है, जब दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, तब मृत्यु भी मित्र बन जाती है, शत्रु नहीं। यही बुद्ध का सत्य है, यही बुद्ध मार्ग का पहला द्वार है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, चेतना की नहीं, और मृत्यु का क्षण सबसे सूक्ष्म, संवेदनशील और निर्णायक होता है, क्योंकि उसी समय मन अपनी गहराई में छिपे संस्कारों को प्रकट करता है। जब व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है, तब बाहरी दुनिया से उसका संबंध धीरे धीरे टूटने लगता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शब्द, स्पर्श और दृश्य धुंधले पड़ने लगते हैं, परंतु मन भीतर की ओर अत्यंत सक्रिय हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार शांत झील में तलहटी स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय मन शांत या अशांत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। यदि जीवन भर मन अशांत रहा है, इच्छाओं से भरा रहा है, भय और द्वेष में उलझा रहा है, तो मृत्यु के समय वही भाव तीव्र होकर उभरते हैं। इसके विपरीत, यदि मन ने ध्यान,
करुणा और जागरूकता का अभ्यास किया है तो मृत्यु का क्षण भी शांत और सजग होता है। बुद्ध दर्शन में इसे चित्तवृत्ति की अंतिम अवस्था कहा गया है, जो आगे की यात्रा की दिशा तय करती है। मृत्यु के क्षण में चेतना शरीर से अलग होने लगती है, परंतु यह अलगाव अचानक नहीं होता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व एक एक करके शांत होते जाते हैं। शरीर भारी लगने लगता है, फिर ठंडापन महसूस होता है, फिर गर्मी घटती है और अंततः सांस रुक जाती है। परंतु बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि सांस रुकना चेतना का अंत नहीं है। चेतना उस समय भी जागृत रहती है, भले ही शरीर निष्क्रिय हो गया हो। इसीलिए बौद्ध परंपरा में मृत्यु के बाद कुछ समय तक शरीर को शांत अवस्था में छोड़ दिया जाता है, ताकि चेतना अपने संक्रमण को पूर्ण कर सके। मृत्यु के क्षण में मन का अंतिम विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही विचार कर्मों की दिशा को सक्रिय करता है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, जैसा मन होगा वैसा ही अनुभव होगा। यदि अंतिम क्षण में भय, पछतावा या क्रोध प्रबल हो तो चेतना उसी कंपन में आगे बढ़ती है। यदि अंतिम क्षण में श्रद्धा, शांति और करुणा हो तो चेतना हल्की होकर उच्च अवस्था की ओर जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने जीवन भर सजग रहने पर बल दिया, क्योंकि मृत्यु के समय मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर अभ्यास करता है उसका मन अंतिम क्षण में भी भटकता नहीं। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को किसी चलचित्र की तरह अनुभव कर सकता है। यह कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसमें संचित स्मृतियां सक्रिय हो जाती है। इस अनुभव से व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने जीवन में क्या बोया और क्या काटने जा रहा है। परंतु बुद्ध किसी भी प्रकार के भय या दंड की बात नहीं करते। उनके लिए यह सब प्राकृतिक नियम के अंतर्गत होता है। मृत्यु के क्षण में कोई देवता आकर आत्मा को नहीं ले जाता, बल्कि चेतना स्वयं अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। यही बुद्ध की वैज्ञानिक दृष्टि है। मृत्यु के बाद चेतना एक मध्य अवस्था में प्रवेश करती है, जहां वह न तो पूरी तरह पुराने जीवन से जुड़ी होती है और न ही नए जीवन में प्रवेश करती है। यह अवस्था चेतना के लिए एक पुल की तरह होती है, जिसमें वह अपने पुराने संस्कारों को छोड़ने और नए अनुभव के लिए स्वयं को ढालने की प्रक्रिया से गुजरती है। इस अवस्था में चेतना अत्यंत संवेदनशील होती है और बाहरी प्रभावों को भी ग्रहण कर सकती है। इसलिए बुद्ध परंपरा में मृत्यु के बाद शांति, प्रार्थना और करुणा का वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया गया है। बुद्ध यह नहीं कहते कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि मृत्यु हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को भी सही ढंग से जीने लगता है। मृत्यु का क्षण भय का नहीं, बल्कि जागरूकता का अवसर है। जो इसे समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु अंधकार नहीं, बल्कि परिवर्तन का द्वार बन जाती है। बुद्ध मार्ग हमें यही सिखाता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। यह जानने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु के समय हमारा मन कैसा होगा, क्योंकि वही मन हमारी अगली यात्रा का मार्गदर्शक बनेगा। गौतम बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होगा, इसका उत्तर किसी भविष्यवाणी, देववाणी या चमत्कार में नहीं, बल्कि कर्म के नियम में छिपा है, और यही बुद्ध दर्शन की सबसे व्यावहारिक और यथार्थ शिक्षा है। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार, हर भावना, हर शब्द और हर कर्म मन में एक बीज की तरह बोया जाता है, और वही बीज समय आने पर फल देता है। मृत्यु उस फल देने की प्रक्रिया का अंत नहीं है, बल्कि अगला चरण है। जिस प्रकार किसान बीज बोकर खेत छोड़ देता है और समय आने पर फसल काटता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में कर्म करता है और मृत्यु के बाद उन कर्मों का परिणाम भोगता है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि कर्म का वास्तविक आधार मन की मंशा होती है। यदि कोई व्यक्ति बाहर से अच्छा कार्य करता है, लेकिन भीतर से लालसा या अहंकार से भरा है, तो उसका कर्म वैसा फल नहीं देगा जैसा वह दिखता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति भीतर से करुणा और करुणा से प्रेरित होकर छोटा सा कार्य करता है, तो उसका प्रभाव गहरा होता है। मृत्यु के बाद चेतना उन्हीं कर्मों की दिशा में प्रवाहित होती है जिनमें सबसे अधिक ऊर्जा और आवृत्ति होती है। बुद्ध इसे प्रधान कर्म कहते हैं। जीवन में किए गए सभी कर्म समान नहीं होते। कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि वे चेतना पर अमिट छाप छोड़ देते हैं, और वही मृत्यु के बाद अगली गति को निर्धारित करते हैं। यदि जीवन में करुणा, दया, सत्य और संयम के कर्म प्रधान रहे हैं, तो चेतना स्वाभाविक रूप से शांति और प्रकाश की ओर जाती है। यदि जीवन में हिंसा, छल,
लोभ और द्वेष के कर्म प्रधान रहे हैं, तो चेतना भारी होकर पीड़ा की ओर खींचती है। बुद्ध के अनुसार यह कोई दंड प्रणाली नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संतुलन है। जैसे आग में हाथ डालने से जलन होती है, वैसे ही नकारात्मक कर्मों से पीड़ा उत्पन्न होती है। मृत्यु के बाद चेतना जिस अवस्था में जाती है, वह उसी कर्म ऊर्जा का परिणाम होती है। बुद्ध स्वर्ग और नरक को स्थायी स्थान नहीं मानते, बल्कि कर्मजनित अनुभव मानते हैं। स्वर्ग वह अवस्था है जहां चेतना सुख, संतोष और आनंद का अनुभव करती है, और नरक वह अवस्था है जहां चेतना भय, पीड़ा और अशांति से गुजरती है। परंतु ये दोनों ही अस्थायी है, क्योंकि जब कर्म समाप्त होते हैं तो चेतना आगे बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, बल्कि यह है कि हम अभी किस प्रकार के कर्म बना रहे हैं, क्योंकि वही कर्म हमारी अगली यात्रा की नींव रखते हैं। बुद्ध पुनर्जन्म की बात करते हैं, परंतु वह पुनर्जन्म किसी स्थायी आत्मा का नहीं, बल्कि कर्मों से बनी चेतना का पुनः प्रकट होना है। जैसे एक मोमबत्ती की लौ दूसरी मोमबत्ती को जलाती है, वैसे ही चेतना एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवाहित होती है। न वह पूरी तरह वही रहती है, न पूरी तरह नई होती है। यही मध्यम मार्ग है जिसे बुद्ध ने समझाया। मृत्यु के बाद चेतना उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित होती है जो उसके कर्मों से मेल खाती है। यदि मन में क्रोध और हिंसा की प्रवृत्ति अधिक है, तो चेतना ऐसे वातावरण की ओर जाती है जहां वही भाव प्रबल हों। यदि मन में प्रेम और करुणा अधिक है, तो चेतना ऐसे वातावरण में जाती है जहां उसे वही गुण विकसित करने का अवसर मिले। बुद्ध कहते हैं कि यह सब किसी बाहरी शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होता, बल्कि चेतना स्वयं अपने लिए मार्ग चुनती है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार कहा कि स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनो। मृत्यु के बाद की गति कोई अचानक मिलने वाला पुरस्कार या सजा नहीं है, बल्कि जीवन भर के अभ्यास का स्वाभाविक परिणाम है। जो व्यक्ति जीवन में जागरूक रहता है, वही मृत्यु के बाद भी भटकता नहीं। बुद्ध यह भी बताते हैं कि कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि सामूहिक भी हो सकते हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र के कर्म भी व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करते हैं, परंतु अंतिम निर्णय फिर भी व्यक्ति के अपने कर्मों का होता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के कर्मों को अपने ऊपर पूरी तरह नहीं ले सकता। मृत्यु के बाद चेतना अपने कर्मों के भार के अनुसार आगे बढ़ती है, और यही यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक अज्ञान समाप्त नहीं हो जाता। बुद्ध के अनुसार अज्ञान ही जन्म और मृत्यु का मूल कारण है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अपने विचारों और इच्छाओं का गुलाम नहीं है, तब कर्म बनना बंद हो जाते हैं। यही अवस्था निर्वाण की है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं, बल्कि कर्मों के चक्र से मुक्त हो जाना है। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म कोई रहस्यमय या अंधविश्वासी अवधारणा नहीं है, बल्कि चेतना और कर्म के निरंतर प्रवाह का स्वाभाविक परिणाम है, जिसे सही ढंग से समझा जाए तो यह जीवन और मृत्यु दोनों को गहराई से स्पष्ट कर देता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म को इस रूप में नहीं समझाया कि कोई स्थायी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, बल्कि उन्होंने इसे कारण और परिणाम की श्रृंखला के रूप में देखा। उनके अनुसार जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह कारणों पर निर्भर होता है, और जब कारण मौजूद रहते हैं, तब परिणाम भी प्रकट होता है। इसी सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। जब तक अज्ञान, तृष्णा और आसक्ति मौजूद है, तब तक चेतना नए रूप धारण करती रहती है। मृत्यु के बाद चेतना उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में उसके कर्म और वासनाएं उसे ले जाती है। बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म को समझने के लिए हमें मैं की धारणा को छोड़ना होगा, क्योंकि यही धारणा भ्रम का मूल है। मनुष्य सोचता है कि एक स्थायी मैं जो जन्म लेता है और मरता है, परंतु बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कोई स्थायी तत्व नहीं है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती है, विचार बदलते हैं, और चेतना भी निरंतर परिवर्तन में रहती है। फिर भी एक निरंतरता बनी रहती है जो कर्मों के कारण उत्पन्न होती है। यही निरंतरता पुनर्जन्म कहलाती है। बुद्ध इसे नदी के प्रवाह से समझाते हैं। नदी हर क्षण बदलती रहती है, उसका जल वही नहीं रहता, फिर भी हम उसे एक ही नदी कहते हैं। उसी प्रकार चेतना हर क्षण बदलती है, फिर भी कर्मों के कारण एक प्रवाह बना रहता है। मृत्यु उस प्रवाह का विराम नहीं है, बल्कि एक मोड़ है। पुनर्जन्म का निर्धारण किसी देवता या ईश्वर द्वारा नहीं होता, बल्कि स्वयं चेतना अपने कर्मों के अनुसार नए जीवन की परिस्थितियां आकर्षित करती है। यदि मन में भय, क्रोध और हिंसा की प्रवृत्ति प्रबल है, तो चेतना ऐसे वातावरण की ओर जाती है
जहां वही गुण विकसित होते हैं। यदि मन में करुणा, प्रेम और विवेक प्रबल है, तो चेतना ऐसे जीवन की ओर जाती है जहां उसे इन्हें और गहराई से जीने का अवसर मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म का उद्देश्य सजा या इनाम नहीं है, बल्कि सीख और विकास है। प्रत्येक जीवन चेतना को स्वयं को समझने और अज्ञान से बाहर निकलने का अवसर देता है। परंतु यदि व्यक्ति हर जीवन में वही गलतियां दोहराता रहता है, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। बुद्ध ने इसे संसार कहा, जो दुर्हक से भरा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अनित्य है। जो आता है वह जाता है, और जो जुड़ता है वह टूटता है। पुनर्जन्म तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति इस अनित्यता को स्वीकार नहीं कर लेता। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म की गति केवल मनुष्य जीवन तक सीमित नहीं है। चेतना विभिन्न अवस्थाओं में जन्म ले सकती है, जिन्हें बौद्ध परंपरा में अलग अलग लोक या अवस्थाएं कहा गया है। ये लोक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि अनुभव की अवस्थाएं है। कहीं चेतना अधिक सुख का अनुभव करती है, कहीं अधिक पीड़ा का, और कहीं जड़ता का। मनुष्य जीवन को बुद्ध अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान मानते हैं, क्योंकि इसमें विवेक और जागरूकता विकसित करने की सबसे अधिक संभावना होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन मिला है, तो इसे व्यर्थ न जाने दो। पुनर्जन्म का ज्ञान भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका हर विचार भविष्य को गर रहा है, तो वह अधिक सजग हो जाता है। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि पुनर्जन्म की स्मृति सामान्यतः नहीं रहती, क्योंकि चेतना नए अनुभवों में व्यस्त हो जाती है। परंतु कर्मों के संस्कार मन के गहरे स्तर पर बने रहते हैं, जो स्वभाव, प्रवृत्ति और झुकाव के रूप में प्रकट होते हैं। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी चीज की ओर आकर्षण या भय महसूस होता है, जो पूर्व संस्कारों का संकेत हो सकता है। परंतु बुद्ध इन बातों में उलझने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देने की शिक्षा देते हैं। उनके अनुसार यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम पहले क्या थे। पुनर्जन्म का चक्र तब टूटता है जब अज्ञान समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि कोई स्थायी मैं नहीं है, जब तृष्णा शांत हो जाती है, तब कर्म बनना बंद हो जाते हैं। यही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु के बाद कहीं जाना नहीं, बल्कि यहीं और अभी मुक्त हो जाना है। ऐसे व्यक्ति के लिए पुनर्जन्म का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार स्वर्ग और नरक कोई स्थायी स्थान नहीं है जहां मृत्यु के बाद आत्मा को भेजा जाता है, बल्कि ये चेतना की अवस्थाएं है जिन्हें मनुष्य अपने कर्मों और मानसिक प्रवृत्तियों के द्वारा स्वयं अनुभव करता है। बुद्ध ने लोगों के मन में बैठे भय और लालच को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट किया कि कोई ईश्वर या शक्ति बैठकर न्याय नहीं करती, बल्कि हर व्यक्ति अपने ही मन और कर्मों का परिणाम भोगता है। जब चेतना सुख, संतोष, आनंद और शांति का अनुभव करती है, तो वही अवस्था स्वर्ग कहलाती है, और जब चेतना भय, पीड़ा, पश्चाताप और अशांति से गुजरती है, तो वही अवस्था नरक बन जाती है। ये अवस्थाएं जीवन में भी अनुभव की जा सकती है और मृत्यु के बाद भी, क्योंकि चेतना का स्वभाव वही रहता है जो जीवन में विकसित हुआ होता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने जीवन में लोभ, द्वेष और मोह को पोषित किया है, उसके लिए मृत्यु के बाद भी वही भाव सक्रिय रहते हैं और वही उसकी चेतना को पीड़ादायक अनुभवों की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत, जिसने करुणा, मैत्री और समता का अभ्यास किया है, उसकी चेतना मृत्यु के बाद भी शांत और हल्की रहती है। बुद्ध स्वर्ग को अंतिम लक्ष्य नहीं मानते, क्योंकि स्वर्ग भी अनित्य है। वहां मिलने वाला सुख कर्मों पर आधारित होता है, और जब वे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो चेतना को फिर नीचे की अवस्थाओं में आना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्वर्ग की लालसा भी एक बंधन है, क्योंकि वह भी तृष्णा को बनाए रखती है। इसी प्रकार नरक कोई शाश्वत दंड नहीं है। नरक की अवस्था तब तक रहती है जब तक नकारात्मक कर्मों की ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती। बुद्ध का संदेश करुणामय है, क्योंकि वे किसी को हमेशा के लिए दंडित नहीं करते। उनके अनुसार हर चेतना में परिवर्तन की संभावना होती है। स्वर्ग और नरक का वर्णन बुद्ध ने इसलिए किया ताकि लोग यह समझ सकें कि मन की दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। यदि मन अभी शुद्ध है, तो अभी ही स्वर्ग है, और यदि मन अभी अशांत है, तो अभी ही नरक है। मृत्यु के बाद वही मन आगे बढ़ता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक की अवस्थाएं केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि गहन मानसिक अनुभव है, जिनमें चेतना अपने ही बनाए संसार में रहती है। कोई बाहरी यातना देने वाला नहीं होता, बल्कि स्मृतियां, अपराधबोध और इच्छाएं ही पीड़ा का कारण बनती है। जो व्यक्ति जीवन में किसी को हानि पहुंचाता है
वह मृत्यु के बाद भी उसी हिंसा की प्रतिध्वनि से बच नहीं पाता। उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन में प्रेम और दया बांटता है, उसकी चेतना उन अनुभवों में विश्राम पाती है। बुद्ध कहते हैं कि इन अवस्थाओं से भी आगे जाना संभव है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग की सुखद अवस्था में भी आसक्त नहीं होता और नरक की पीड़ा में भी जागरूक रहता है, तो वह कर्मों के चक्र से बाहर निकल सकता है। यही कारण है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग। स्वर्ग की इच्छा भोग की ओर ले जाती है और नरक का भय त्याग को विकृत कर देता है। मध्यम मार्ग दोनों से मुक्त करता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना जिस अवस्था में जाती है, वह अंतिम नहीं होती, बल्कि आगे की यात्रा का एक पड़ाव होती है। चेतना सीखती है, बदलती है और आगे बढ़ती है। इसलिए स्वर्ग और नरक को अंतिम सत्य मानना अज्ञान है। अंतिम सत्य निर्वाण है, जहां न सुख की लालसा है न दुख का भय। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है, वही वास्तव में मुक्त होता है। स्वर्ग और नरक की अवधारणा लोगों को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती है, परंतु बुद्ध मार्ग इससे आगे जाता है। वह व्यक्ति को स्वयं के मन को देखने और समझने की शिक्षा देता है। जब मन स्पष्ट हो जाता है, तब किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं रहती और किसी नरक का भय नहीं सताता। मृत्यु के बाद चेतना उसी स्पष्टता या उसी भ्रम को लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, यह जानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि अभी हमारा मन किस अवस्था में है, क्योंकि वही अवस्था हमारी अगली यात्रा का आधार बनती है। यही बुद्ध का गहरा और व्यावहारिक सत्य है। बुद्ध दर्शन में मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की जो अवस्था है, उसे एक सूक्ष्म और संवेदनशील चरण माना गया है, जहां चेतना न तो पूरी तरह पुराने जीवन से जुड़ी रहती है और न ही नए जीवन में प्रवेश करती है, बल्कि वह एक संक्रमण काल से गुजरती है। इस अवस्था को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहीं पर भय, भ्रम और जागरूकता तीनों की भूमिका सबसे अधिक होती है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना अचानक किसी नए शरीर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि वह अपने संचित संस्कारों, स्मृतियों और इच्छाओं के साथ एक ऐसी अवस्था में रहती है जहां बाहरी शरीर का सहारा नहीं होता। इस कारण चेतना के अनुभव अत्यंत तीव्र हो जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में अपने भय से भागता रहा है, उसके लिए यह अवस्था अत्यधिक भयावह हो सकती है, क्योंकि अब भागने के लिए कोई भौतिक साधन नहीं बचता। वहीं जो व्यक्ति जीवन में अपने मन को देखने और समझने का अभ्यास करता रहा है, उसके लिए यह अवस्था भी जागरूकता का अवसर बन जाती है। बुद्ध यह स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के बाद भय का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं मन की अस्थिरता होती है। चेतना अपने ही विचारों और भावनाओं से घिर जाती है और वही उसके अनुभव का संसार बन जाते हैं। इस अवस्था में इच्छाएं अत्यंत तीव्र हो जाती है, क्योंकि शरीर के माध्यम से उन्हें पूरा करने का मार्ग बंद हो जाता है। यही अधूरी इच्छाएं चेतना को नए जन्म की ओर धकेलती है। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा ही पुनर्जन्म का पुल है। जब तक इच्छा है, तब तक गति है, और जब इच्छा समाप्त हो जाती है, तब गति भी समाप्त हो जाती है। इस मध्य अवस्था में चेतना नए जीवन की परिस्थितियों की खोज करती है और वह उन्हीं परिस्थितियों की ओर आकर्षित होती है जो उसके कर्मों और प्रवृत्तियों से मेल खाती हों। यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि गहन कारण कार्य की प्रक्रिया होती है। बुद्ध दर्शन में यह भी कहा गया है कि इस अवस्था में चेतना अत्यंत ग्रहणशील होती है। जीवन में जिन विचारों, शब्दों और भावनाओं को बार बार दोहराया गया है, वे यहाँ और अधिक स्पष्ट होकर उभरते हैं। इसलिए बुद्ध परंपरा में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद शांत वातावरण, करुणा और शुभ कामनाएं चेतना को सहारा दे सकती है, क्योंकि चेतना उस समय अत्यंत संवेदनशील होती है। परंतु बुद्ध इस पर भी जोर देते हैं कि वास्तविक सहारा वही है जो व्यक्ति ने जीवन में स्वयं अर्जित किया है। बाहरी सहायता सीमित हो सकती है, लेकिन आंतरिक जागरूकता ही वास्तविक सुरक्षा है। इस मध्य अवस्था में चेतना को यह स्पष्ट होने लगता है कि उसका वास्तविक शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना अज्ञान है। यदि चेतना इस अवस्था में भी जागरूक रह सके, यदि वह अपने भय और इच्छाओं को देख सके बिना उनसे जुड़ने के, तो यहीं पर मुक्ति की संभावना उत्पन्न हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मुक्ति केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षण संभव है, चाहे वह मृत्यु के बाद का क्षण ही क्यों न हो। परंतु यह जागरूकता अचानक उत्पन्न नहीं होती, यह जीवन भर के अभ्यास का परिणाम होती है। जो व्यक्ति जीवन में ध्यान, शील और प्रज्ञा का अभ्यास करता है, उसकी चेतना मृत्यु के बाद भी भटकती नहीं। भय तब उत्पन्न होता है
जब चेतना किसी चीज को पकड़ना चाहती है। जब पकड़ने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, तब भय भी समाप्त हो जाता है। बुद्ध इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु का डर वास्तव में जीवन को गलत ढंग से जीने का परिणाम है। जो व्यक्ति जीवन में हर चीज को अपना मानता है, वही मृत्यु में सब कुछ खोने से डरता है। जो व्यक्ति जीवन में ही अनासक्त हो जाता है, उसके लिए मृत्यु में खोने को कुछ नहीं रहता। मध्य अवस्था में चेतना यह भी देखती है कि जो कुछ वह जीवन भर मैं मानती रही, वह अब उपलब्ध नहीं है। यह अनुभव या तो अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है या अत्यंत मुक्तिदायक। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए यह अवस्था एक द्वार बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि इस अवस्था में चेतना यदि किसी भी अनुभव से चिपकती नहीं है, न सुख से न दुख से, तो कर्मों की श्रृंखला टूट सकती है। यही कारण है कि बुद्ध मार्ग मृत्यु को भी साधना का हिस्सा मानता है। मृत्यु कोई बाधा नहीं, बल्कि अंतिम शिक्षक है। वह हमें दिखाती है कि जो कुछ भी था, वह अस्थायी था। इस समझ के साथ यदि चेतना शांत रह सके, तो नया जन्म आवश्यक नहीं रहता। यही मुक्ति की संभावना है। बुद्ध यह नहीं कहते कि यह आसान है, लेकिन वे यह अवश्य कहते हैं कि यह संभव है। जो व्यक्ति जीवन में हर क्षण को अंतिम क्षण की तरह सजग होकर जीता है। बुद्ध दर्शन में मृत्यु के बाद क्या होता है, इस प्रश्न का अंतिम और सबसे गहरा उत्तर निर्वाण की अवधारणा में छिपा है, क्योंकि निर्वाण ही वह अवस्था है जहां जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक और मध्य अवस्था सबका अंत हो जाता है। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि जब तक अज्ञान, तृष्णा और आसक्ति बनी रहती है, तब तक चेतना किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जब यह मूल कारण ही समाप्त हो जाते हैं, तब चेतना किसी नए रूप को ग्रहण नहीं करती। यही निर्वाण है। निर्वाण को बुद्ध किसी स्थान के रूप में नहीं बताते, बल्कि एक ऐसी अवस्था के रूप में समझाते हैं जहां आग की तरह जल रही इच्छाएं शांत हो जाती है। जिस प्रकार दीपक में तेल समाप्त होने पर लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार जब तृष्णा समाप्त हो जाती है, तब चेतना का भटकाव भी समाप्त हो जाता है। बुद्ध यह नहीं कहते कि निर्वाण में चेतना नष्ट हो जाती है, बल्कि वे कहते हैं कि निर्वाण में वह सब समाप्त हो जाता है जो दुख का कारण था। मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के साथ क्या होता है, यह प्रश्न बुद्ध के शिष्यों ने भी पूछा, परंतु बुद्ध ने इस पर मौन रखा या कहा कि इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द द्वैत पर आधारित होते हैं और निर्वाण अद्वैत की अवस्था है। यह न अस्तित्व है, न अनस्तित्व, यह किसी भी परिभाषा से परे है। बुद्ध ने इस विषय पर इसलिए अटकलों से बचने को कहा, क्योंकि वे जानते थे कि मन इसे पकड़ने की कोशिश करेगा और फिर भ्रम में उलझ जाएगा। उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण यह था कि व्यक्ति इस अवस्था को अनुभव करे, न कि इसके बारे में बहस करे। निर्वाण का अर्थ यह नहीं है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है कि जो कुछ होता था वह अब नहीं होता। जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन में ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, उसे अरहंत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर तो सामान्य मनुष्यों की तरह ही मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु उसकी चेतना कर्मों के अधीन नहीं रहती। इसलिए मृत्यु के बाद उसके लिए कोई नई यात्रा नहीं होती। बुद्ध इसे परिनिर्वाण कहते हैं। परिनिर्वाण में चेतना किसी लोक, किसी अवस्था या किसी अनुभव में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि अनुभव करने वाला मैं ही समाप्त हो चुका होता है। यह स्थिति भयावह नहीं, बल्कि पूर्ण शांति की है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की लहर शांत होकर समुद्र में ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मुक्त चेतना भी किसी सीमा में नहीं बंधती। यह न तो कहीं जाती है, न कहीं से आती है। निर्वाण का मार्ग मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन में ही शुरू होता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग इसी उद्देश्य से दिया: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आठों अंग मन को शुद्ध करते हैं, अज्ञान को काटते हैं और तृष्णा को शांत करते हैं। जब मन पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय उसी को होता है जिसे खोने का डर हो। निर्वाण में खोने को कुछ नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का भय वास्तव में अहंकार का भय है। जब मैं समाप्त हो जाता है, तब मृत्यु भी अप्रासंगिक हो जाती है। निर्वाण कोई पलायन नहीं है, बल्कि वास्तविकता को पूर्ण रूप से देखने की अवस्था है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह जीवन को भी अधिक गहराई और करुणा से जीता है। उसके लिए हर क्षण पूर्ण होता है,
क्योंकि वह किसी अगले जीवन की प्रतीक्षा में नहीं रहता। मृत्यु उसके लिए एक घटना मात्र है, न लक्ष्य न शत्रु। बुद्ध यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए निर्वाण संभव है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। इसके लिए किसी विशेष जन्म, स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल जागरूकता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति यह देख लेता है कि दुख कैसे उत्पन्न होता है और कैसे समाप्त होता है, वही निर्वाण की ओर बढ़ता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका सबसे सुंदर उत्तर यही है कि यदि अज्ञान बना रहा तो यात्रा जारी रहती है, और यदि अज्ञान समाप्त हो गया तो पूर्ण विश्राम मिलता है। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। वे कहते हैं, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ दुर्हकमय है और सब कुछ अनात्म है। जो इसे प्रत्यक्ष देख लेता है वही मुक्त हो जाता है। उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मौन है, शांति है, पूर्णता है। यही बुद्ध मार्ग की पराकाष्ठा है और यही मृत्यु के बाद की अंतिम सच्चाई है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का भय कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं है, बल्कि अज्ञान से उत्पन्न एक मानसिक स्थिति है, और जब तक यह अज्ञान बना रहता है तब तक मनुष्य जीवन और मृत्यु दोनों से पीड़ित रहता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान बैठता है। वह अपने विचारों, संबंधों और उपलब्धियों को स्थायी समझ लेता है। जब उसे यह एहसास होता है कि यह सब छूटने वाला है, तब भय जन्म लेता है। बुद्ध का संदेश यह नहीं है कि मृत्यु को नकार दिया जाए, बल्कि यह है कि मृत्यु को समझा जाए। जो समझ लेता है वह डरता नहीं। मृत्यु का भय वास्तव में जीवन को अधूरा बना देता है, क्योंकि भयभीत मन कभी पूर्ण रूप से जी नहीं पाता। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर भय होता है, उसी प्रकार अज्ञान में जीवन को स्थायी समझकर मृत्यु से भय होता है। जब प्रकाश आता है तो सांप अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब प्रज्ञा आती है तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। बुद्ध मृत्यु को जीवन के विरुद्ध नहीं रखते, बल्कि जीवन का ही एक अंग मानते हैं। वे कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा और जो बना है वह टूटेगा। इसमें कोई त्रासदी नहीं है। त्रासदी तब होती है जब हम इसे स्वीकार नहीं करते। मृत्यु का भय व्यक्ति को या तो भोग की ओर ले जाता है या पलायन की ओर। कोई कहता है कि जब मरना ही है तो जितना हो सके उतना भोग लो, और कोई कहता है कि सब व्यर्थ है, सब छोड़ दो। बुद्ध इन दोनों को अज्ञान का परिणाम मानते हैं। वे मध्यम मार्ग सिखाते हैं, जिसमें न अतिभोग है न अति त्याग। मृत्यु की समझ जीवन को संतुलित बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि यदि व्यक्ति हर दिन यह स्मरण रखे कि मृत्यु निश्चित है, तो उसका जीवन अधिक सजग, करुणामय और अर्थपूर्ण हो जाता है। यह स्मरण निराशा नहीं, बल्कि जागरूकता लाता है। बुद्ध के शिष्यों को मरण स्मृति का अभ्यास कराया जाता था, जिसमें मृत्यु को नाटक या डर की तरह नहीं, बल्कि सच्चाई की तरह देखा जाता था। इस अभ्यास का उद्देश्य मन को भयभीत करना नहीं, बल्कि अहंकार को ढीला करना था। जब व्यक्ति यह देखता है कि वह जो कुछ भी जमा कर रहा है वह सब छूट जाएगा, तब वह अनावश्यक संग्रह और द्वेष छोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का भय वास्तव में नियंत्रण खोने का भय है। मनुष्य चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन मृत्यु उसे याद दिलाती है कि कुछ भी पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही शांत हो जाता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मृत्यु का भय भविष्य की कल्पनाओं से बनता है। वास्तव में मृत्यु केवल एक क्षण है, और क्षण में भय नहीं होता, भय कहानी में होता है। मन उस क्षण के बारे में कल्पनाएं करता है और उन्हीं से डरता है। ध्यान का अभ्यास मन को वर्तमान में लाता है, और जब मन वर्तमान में होता है तब मृत्यु का भय कमजोर पड़ जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीता है, उसके लिए मृत्यु भी एक क्षण ही है, उससे अधिक कुछ नहीं। मृत्यु के बाद क्या होगा, इस चिंता में डूबा व्यक्ति जीवन को खो देता है। बुद्ध इसलिए भविष्य की अटकलों में उलझने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सामने है उसी को देखो। दुर्हक है, उसके कारण है, उसका निरोध संभव है और उसका मार्ग है। यही चार आर्य सत्य है। मृत्यु भी दुर्हक का एक रूप है, परंतु उसका कारण अज्ञान है। जब अज्ञान समाप्त होता है तब मृत्यु भी अपना डर खो देती है। बुद्ध की शिक्षा अत्यंत व्यावहारिक है। वे यह नहीं कहते कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है या सब कुछ है। वे कहते हैं कि यह प्रश्न तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक दुर्हक है।
जब दुर्हक समाप्त हो जाता है तब प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु के भय से मुक्त व्यक्ति जीवन में अधिक प्रेम, अधिक साहस और अधिक सत्य के साथ जीता है। वह जानता है कि हर क्षण अनमोल है क्योंकि वह दोबारा नहीं आएगा। यही समझ जीवन को सुंदर बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु केवल विश्राम है, न अंधकार न अंत। यही बुद्ध मार्ग की व्यावहारिक पूर्णता है, जहां दर्शन जीवन में उतर आता है और मृत्यु भी मित्र बन जाती है। बुद्ध के अनुसार जीवन और मृत्यु पृथक नहीं है, बल्कि वे चेतना के एक ही सतत प्रवाह के दो पहलू है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे बिना शांत रह सकता है। जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चेतना की सक्रियता है, और मृत्यु केवल शरीर का शिथिल होना है, चेतना का अंत नहीं। बुद्ध ने इसे नदी के प्रवाह के रूपक से समझाया। नदी का जल निरंतर बहता रहता है, लहरें आती जाती है, किंतु नदी का प्रवाह लगातार जारी रहता है। इसी प्रकार चेतना जीवन और मृत्यु के माध्यम से निरंतर यात्रा करती है। जन्म मृत्यु का चक्र संसार कहलाता है, और यह संसार दुःखमय है क्योंकि चेतना अस्थायी शरीर और अस्थायी अनुभवों से जुड़ी होती है। बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक चेतना अपने कर्मों के अनुसार इस चक्र में प्रवेश करती है। कर्म न केवल भौतिक क्रियाओं का परिणाम होते हैं, बल्कि विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से भी निर्मित होते हैं। जो कर्म शुद्ध और करुणामय होते हैं वे चेतना को हल्का और शांत बनाते हैं। जो कर्म नकारात्मक और हिंसक होते हैं वे चेतना को भारी और अशांत बनाते हैं। मृत्यु के क्षण में चेतना अपने संचित कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। यदि चेतना जीवन में जागरूक रही तो मृत्यु के समय भय और द्वेष कम होता है। यदि चेतना अशांत रही तो मृत्यु का क्षण भी अशांत और पीड़ादायक होता है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र अनंत प्रतीत होता है, परंतु इसे समझ और अभ्यास से तोड़ा जा सकता है। जो व्यक्ति जीवन में ही तृष्णा, मोह और अहंकार से मुक्त होता है वह मृत्यु के बाद भी किसी नए जन्म के चक्र में नहीं फंसता। यह मुक्ति का मार्ग है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, चेतना का नहीं। चेतना अपने कर्मों और संस्कारों के आधार पर नए जीवन की परिस्थितियों की ओर आकर्षित होती है। यदि चेतना भय, क्रोध और लोभ में डूबी हुई है तो नई अवस्था भी वही अनुभव लाएगी। यदि चेतना करुणा, प्रेम और समता में रही है तो नई अवस्था सुख और शांति की होगी। बुद्ध कहते हैं कि यह कोई ईश्वर का न्याय नहीं है, बल्कि प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज बोने पर वही फल आता है, वैसे ही कर्मों का फल आता है। मृत्यु केवल उस प्रक्रिया का मध्यवर्ती बिंदु है जहां चेतना अपने अगले अनुभव के लिए तैयारी करती है। बुद्ध इस प्रक्रिया को भय का कारण नहीं, बल्कि समझ का अवसर मानते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने वाला व्यक्ति भय और लालसा दोनों से मुक्त हो जाता है। उसे यह समझ आता है कि जो कुछ है वह अस्थायी है और जो कुछ नहीं है वह असत्य है। इस समझ के साथ चेतना जीवन में अधिक सजग, करुणामय और शांत रहती है। मृत्यु उसके लिए कोई अजनबी घटना नहीं रहती, बल्कि जीवन का ही एक प्राकृतिक चरण बन जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन को पूरी जागरूकता से जीना ही मृत्यु की तैयारी है। जो व्यक्ति यह करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता नहीं। मृत्यु और जीवन उसके लिए मित्र बन जाते हैं, न कि शत्रु। यही बुद्ध मार्ग का मूल सार है। जब चेतना इस सत्य को प्रत्यक्ष देख लेती है तो जन्म मृत्यु केवल अनुभव बन जाते हैं, भय नहीं। मृत्यु का अर्थ बदल जाता है, अंत नहीं, परिवर्तन और समझ बन जाता है। यही बुद्ध मार्ग का अंतिम व्यावहारिक संदेश है, और यही जीवन और मृत्यु के गहन रहस्य का वास्तविक समाधान है।